सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 और 19 मई के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके इन 2 दिनों के राशिफल के बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि ये कौन सी चीज़ है जिसे फ्री में नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो घर की सुख शांति छिन जाती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। घर में सुख एवं शांति का माहौल बना रहे, इसके लिए ज़्यादातर लोग कोशिशों में जुटे रहते हैं। कई बार लोग अपने जानकारों से जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिनका लेन देन ठीक नहीं माना जाता। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको किसी को गिफ्ट या अन्य रूप में नहीं लेना चाहिए। घर में सुख एवं शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, इसके लिए ज़्यादातर लोग कोशिशों में जुटे रहते हैं। कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे दोष हो सकते हैं जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी होता है। ज्योतिष शास्त्र में किसी से चीज़ों को लेन देन को लेकर कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए और कौन सी नहीं, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़े नियमों को जान लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे नियमों का पालन करने से घर में पॉजिटिविटी आती है। पहला है रुमाल। कहा जाता है इसे ना तो किसी को गिफ्ट करना चाहिए और न ही किसी से गिफ्ट के रूप में इसे लेना चाहिए। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि एक दूसरे के रुमाल को इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। मान्यता है कि इस गलती को करने से प्रभावित व्यक्तियों के संबंध बिगड़ने लगते हैं, उन व्यक्तियों के झगड़े होने लगते हैं और एक समय में उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। दूसरा है नमक। ज्योतिष शास्त्र में नमक मांगने या दान करने की मनाही है। कहा जाता है इसका संबंध शनिदेव से होता है और इसी कारण इसे किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। अगर आपको मजबूरी में किसी से नमक लेना पड़ जाए तो उसे इसके बदले में कुछ जरूर दें। वैसे इसका लेन देन उधार के तौर पर करना घर में दरिद्रता ला सकता है। कहते हैं कि फ्री में नमक लेने से घर में निगेटिविटी का वास होने लगता है। तीसरा है लोहा और तेल। शनिदेव को अति प्रिय होते हैं और इसी कारण इन्हें भी उधार के रूप में न किसी को देना चाहिए और न ही किसी से इन्हें लेना चाहिए। फ्री में लिया हुआ लोहा शनि से दान लेने के बराबर होता है। शनि देव अगर इस गलती पर नाराज हो जाएं तो उनका प्रकोप झेलने वाला व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों से घिरा हुआ रहता है। बता दें कि शनिवार के दिन लोहा और तेल की खरीदारी करने से भी परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं। इन दिनों कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। पारिवारिक सदस्यों को आपसे कुछ अपेक्षाएं रहेंगी और आपने पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। दिन का कुछ खास समय आत्ममंथन तथा एकांत वातावरण में भी व्यतीत करें। आपको काफ़ी उलझनों से निजात पाने संबंधी हल मिलेंगे। ज़्यादा जिम्मेदारियों की वजह से स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसका असर आपसे संबंधों पर भी पड़ेगा। इसलिए धैर्य और संयम बना रखें। फाइनेंस संबंधित लेन देन को सावधानी से करें। व्यवसाय संबंधी कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, इनका परिणाम बेहतर होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ व्यापारिक मुद्दे को लेकर
सकारात्मक विचार विमर्श होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत होने हेतु योजना बनेगी। बच्चों के एडमिशन संबंधी कार्य हो जाने से राहत मिलेगी। घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की शॉपिंग आदि में दिन का अधिकतर समय व्यतीत होगा। इस समय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपके प्रयास सफल होंगे। ध्यान रखें कि गुस्से और आवेश की वजह से कई बार बना बनाया काम अंतिम चरण पर अटक सकता है। इस समय सहजता और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। अनावश्यक खर्चों पर कटौती करना भी जरूरी है। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा न करें। व्यवसाय में नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है जो फायदेमंद साबित होगा। विस्तार संबंधी योजनाओं पर पुनर्विचार करना जरूरी है। कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेते समय किसी का मार्गदर्शन व सलाह अवश्य लें। घर में साफ सफाई और सुसज्जित करने जैसी गतिविधियां रहेंगी। किसी सदस्य के विवाह संबंधी अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। इस समय अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी ऊर्जा के साथ पूरा करने का प्रयास करें। बिजनेस में प्रोडक्शन के साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। विस्तार की योजनाओं पर गंभीरता से काम लें। कुछ नए व्यावसायिक संबंध भी स्थापित होंगे। नौकरी में अपना लक्ष्य सरलता और सुगमता से हासिल कर लेंगे। पति पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होने से संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। दिन खुशनुमा रहेगा। काफी समय बाद घर में नजदीकी संबंधों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी महसूस करेंगे। आपका व्यवहार कुशल होना आपकी तरक्की में भी सहायक है। कई मामलों में धीरज और धैर्य भी रखना जरूरी है। व्यक्तिगत समस्याओं का असर घर की सुख शांति पर न पड़ने दे। ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न हो। इसकी वजह से वातावरण में गंभीर भी हो सकता है। कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं में हल्की फुल्की परेशानियां रहेंगी, लेकिन समय रहते समाधान मिल ही जाएगा। नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। आपके सहकर्मी ही आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। शारीरिक कमजोरी और बदन दर्द जैसी परेशानी रहेगी। काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है। कुछ पारिवारिक पुरानी मतभेद और गलतफहमियां दूर होंगी। घर की देखभाल और साज सज्जा संबंधी कार्य में परिजनों के साथ शॉपिंग होगी और खुशनुमा समय व्यतीत होगा। प्रोफेशनल स्टडी के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को एडमिशन मिल सकता है। अपरिचित लोगों के साथ संपर्क न बढ़ाएं तथा अपने पारिवारिक व्यवस्था पर हस्तक्षेप न होने दें। कभी कभी परिवार को लेकर मन में असुरक्षा जैसी भावना आ सकती है, परंतु यह सिर्फ आपका वहम ही होगा। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन आदि का प्रयोग न करें। व्यवसाय में स्टाफ और सहयोगियों से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी। कुछ कठोर और महत्वपूर्ण फैसले लेने की जरूरत है। खुद को साबित करने के लिए और मेहनत करें। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ की मुलाकात से आपको कोई खास काम पूरा हो सकता है। परिवार में सुख शांति रहेगी। प्रेम प्रसंग बनेंगे, परंतु इनके साथ साथ अपनी पढ़ाई और कैरियर पे भी ध्यान दें। आज कोई शुभ समाचार मिलने से बहुत सी बड़ी चिंता दूर होगी। परिवार की सुख शांति आपके लिए प्राथमिकता रहेंगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य संबंधी योजनाओं को बनाने में भी किसी खास व्यक्ति का साथ मिलेगा। वाहन अथवा किसी पारिवारिक सदस्य के सहयोग को लेकर कुछ अनावश्यक खर्चे रहेंगे। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। निवेश करने से पूर्व किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। इससे आप मुश्किलों से बच पाएंगे। अपनी वित्तीय योजनाओं को क्रियान्वित करने में उचित समय लगाएं। आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है। मन मुताबिक तरीके से कार्य बनते जाने से आप फ्रेश और तनाव मुक्त रहेंगे। संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता रहेगी। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें, परंतु आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी ना लें, वरना आप किसी दुविधा में बुरी तरह फंस सकते हैं। फालतू के कार्यों में खर्चों की स्थिति रहेगी। कार्य क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस समय कोई भी नया काम या योजना कामयाब नहीं होगा। मेहनत ज़्यादा और कम परिणाम जैसी स्थितियां बन रही।
नौकरी में आपको मन मुताबिक कार्यभार मिल सकता है। किसी भी कार्य को करने से पहले सोच समझकर लिया गया फैसला आगे चलकर लाभ देगा। अगर घर में नवीनीकरण जैसे कार्य योजना हो रही है तो वास्तु सम्मत नियमों का भी प्रयोग करना जरूरी है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर उचित ध्यान दें, नकारात्मक गतिविधियों में समय व्यतीत न करें, इसका असर आपकी कार्यक्षमता पर पड़ेगा। ध्यान रखें कि जरा सी गलतफहमी से नज़दीकी मित्रों और भाइयों के संबंध भी खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।